अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बारिशों के मौसम में गार्डन के इतने ढेर सारा काम होता है कि हम जितना भी निपटा लें वो कम ही रहता है। पौधों को हम कैसे डिवाइड करके ज़्यादा बना सकते हैं, आज की वीडियो में यही शेयर करूंगी आपसे। ये ड्वार्फ वैरायटी है स्नेक की और इसमें ये बेबी प्लांट्स थे निकले हुए। इनको मैंने पूरे रूट बॉल को बाहर निकाला और फिर इनको डिवाइड कर दिया। तो अब ये मेरे पास 3 प्लांट्स तैयार हो गए हैं। यहाँ ही अब ये भी बेबी प्लांट्स निकालेंगे तो ये दोनों पॉट मेरे फुल हो जाएंगे। तो स्नेक प्लांट को डिवाइड करना बहुत आसान है। इसकी कोई सी भी वैरायटी हो, बस एक प्लांट आप ले लें, एक प्लांट लगाएं, फिर आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उनकी रूट्स के अंदर से नए बेबी प्लांट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह मैंने आपके साथ ये वाइट मैक्सिकन पटूनिया की कटिंग्स लगाना शेयर की थी। इनके अंदर 4 से 5 दिन में रूट्स आ जाती हैं और ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। इनको मैंने लगाया था बॉटल प्लांटर में। तो आपको पता है कि बॉटल का प्लांटर जो है वो कितना सा होता है, छोटा सा, 2 से 3 इंच भी नहीं होता। वहाँ से मैंने इनको निकाल लिया है, रूट्स इनमें आ गई थी। अब इन्हें मैंने 6-6 इंच वाले पॉट में लगा दिया है। यहाँ पे है रेड वाली अमरैंथस या लाल सा अल्टरनेंथ्रा की ही वैरायटी है। इसकी कुछ कटिंग्स मैंने उस बॉटल में लगा दी जहाँ से मैंने ये वाले 2 प्लांट्स निकाले थे। इनको मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है। बारिश का पानी लगेगा और बहुत अच्छे ग्रो होंगे। रूट्स देखें आप कितनी अच्छी आ गई हैं और इनके ऊपर कलियां भी आ रही हैं। तो बहुत जल्दी ये जो है वो बुशी प्लांट्स में तैयार हो जाएंगे। तो इनको फिर हम जो है वो बड़े पॉट्स में लगा लेंगे। यहाँ पे हैं वाइट वाले रेन लिली और ये मेरे पास बहुत ढेर सारे हैं। इनको मैंने निकाला है, मुझे ये पॉट चाहिए था। ये बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। इनमें लास्ट ईयर बहुत अच्छी फ्लावरिंग आई थी और अब इनमें जो बेबी प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इनको मैंने निकाल दिया है। अगर किसी को लेने हों तो ये मैं जो है वो उनको ज़्यादा क्वांटिटी में भिजवा दूँगी। मेरे पास ये बहुत सारे हैं। तो इनको मैंने दिया है निकाल। इनको भी आप बहुत इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। इनकी कुछ प्लांट्स जो हैं वो मैं लगा लूँगी अपने पास और कुछ जो है वो मैं एक मेरे पास जो है वो बास्केट है, वेस्ट मटेरियल है जिसमें कि मैंने बहुत अच्छी सी खाद बनने के लिए रखी हुई है। ऊपर उसके मैंने मिट्टी डाल रखी है। तो ये इसको मैं उनमें लगा दूँगी क्योंकि देखें ये एक पॉट में इतने कंजेस्टेड हो जाते हैं और ये इतने तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो आप लिली के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। येलो लिली भी अवेलेबल हैं और इंशाल्लाह आपको पिंक वाले भी जल्द ही जो है वो अवेलेबल होंगे सेल के लिए। तो आप इनको ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग आती है इनके ऊपर। मैंने ये प्लास्टिक का पॉट लिया है 10 इंच का, इसमें से मैंने निकाला है इसे और अब मैं जो है वो उसमें कोई और प्लांट लगाने वाली हूँ क्योंकि वो मिट्टी का पॉट पड़ा है। तो इनको मैं कुछ को लगा दूँगी बास्केट में और कुछ को मैं ये प्लास्टिक के पॉट में लगा दूँगी। नीचे मैंने जो है वो कवर कर दिया था अच्छे से, जो हमारा ड्रेनेज होल होता है, और फिर मैंने लगा लिए हैं। ये देखिए ये मैक्सिकन पटूनिया की वैरायटी है। आई थिंक ये पिंक या पर्पल की कोई कटिंग थी जो मैंने लगाई थी और उसमें देखिए रूट्स भी आ गई हैं और साइड ब्रांचेस भी आ रही हैं। तो अब इसे हम बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे ये सेट होना शुरू हो जाएंगे। ये प्लांट्स बहुत इजीली ग्रो करते हैं अगर आप कटिंग से भी ग्रो करें। बहुत सारे फ्रेंड्स का या सब्सक्राइबर्स का कहना है कि ये हमारे पास जो है वो कटिंग्स या ये प्लांट्स ग्रो नहीं करते। तो सबसे इजी प्लांट जो है वो यही है ग्रो करने के लिए। इसमें इतनी जल्दी रूट्स आती हैं और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। इसके अलावा पोटलाका है, इसमें भी अब सारी कलियां आना शुरू हो गई हैं और बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे देखें येलो रेन लिली, माशाल्लाह सभी पे बर्ड्स आ रही हैं और बहुत अच्छे से इसमें जो कलियां हैं वो खिल भी रही हैं। तो मुझे आज जो है वो 3 बल्ब निकालने हैं, येलो वाले भी और कुछ वाइट भी। तो वो भी मैं निकालूंगी पार्सल की डिस्पैचिंग के लिए। तो यहाँ से मैं हेल्दी से बल्ब निकाल लूँगी। एक मैं बर्ड वाला निकालूंगी ताकि प्लांट जो है वो जब कस्टमर के पास जाए तो उनके पास भी फ्लावरिंग हो। तो बहुत हेल्दी बल्ब हैं सारे ही माशाल्लाह और इनके ऊपर जो है वो कलियां भी आ रही हैं और रूट्स भी आप देख सकते हैं। ये मैंने अभी 2 दिन पहले आपके साथ लगाना शेयर किए थे और कलियां भी आना शुरू हो गई हैं। तो इनको आप बाय कर सकते हैं, आपको ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखें ये मैंने पिंक और पर्पल मिक्स ही कटिंग्स लगाई थी जो कि इसी बॉटल प्लांटर से निकाल के मैं इनको बड़े पॉट में करूँगी और फिर ये और बड़ा ग्रो हो जाएगा तो हमारा एक बहुत अच्छा सा प्लांट तैयार हो जाएगा।
ये वाला जो है ये टोपियारी मैंने बनाई है बॉटल प्लांटर के अंदर। तो ये सारे परमानेंट जो प्लांट हैं कटिंग से ग्रो होते हैं, और ख़ास करके जो जेड का प्लांट है इसके आप बहुत अच्छी टोपियारीज बना सकते हैं। तो ये सेल के लिए अवेलेबल है, आप जो है वो कैटलॉग में चेक कर सकते हैं जो जो प्लांट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे हैं, देखिए ग्लास में मैंने ये टूट गया था नीचे से, तो इसमें मैंने कटिंग्स लगाई थी ऑल्टरनेंथ्रा की, चाइनीज़ वॉयलेट की, और यहाँ पे है वेरीगेटेड वाला जो डेवल्स बैकबोन है। तो आप छोटे छोटे पॉट्स में इस तरह गार्डनिंग कर सकते हैं, बहुत हेल्दी प्लांट्स ग्रो होते हैं। और जेड को आप देखें, ये मैंने कटिंग्स लगाई थी और माशाल्लाह कितनी अच्छी हेल्दी इसी में ग्रो हो रही हैं, और ये पूरे प्लांट बन गए। इनकी स्टेम्स भी बहुत मोटी हैं और ये बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहा है बुशी स्टाइल में। तो ये बहुत खूबसूरत भी लगता है। ये हार्डी प्लांट है, छोटी छोटी कटिंग भी लग जाती हैं, इवन के एक पत्ते से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह जितना भी वेस्ट मटेरियल है आप इनमें कटिंग्स लगाएं। ये मैंने कोलियस की कटिंग्स लगा के रखी हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे ये देखें चाइनीज़ वॉयलेट की, और ये वेरीगेटेड जो हमारे पास डेवल्स बैकबोन है इसकी कटिंग्स लगा के रखी हैं। तो जब इनकी कटिंग्स रेडी होंगी इनको थोड़े बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी, और उसके बाद जब ये थोड़ा सा प्लांट बन जाएगा तो फिर ये सेल के लिए अवेलेबल होंगे। अभी ये कटिंग्स ही हैं। इसी तरह ये देखिए ऑल्टरनेंथ्रा की वैरायटी है, ये भी वेस्ट बॉक्स में लगी हुई है और कितना अच्छा बुशी ये ग्रो कर रहा है। प्लांट्स को पिंच करते रहा करें, प्लांट्स को जो है वो आप ऊपर से कट करके कटिंग्स लगाते रहा करें। जो लंबी लंबी ब्रांचेस हो जाती हैं वहाँ से आप उनकी कटिंग्स ले लें, और प्लांट जो है वहाँ से फिर जहाँ से हमने कटिंग ली होती है साइड ब्रांचेस निकलती हैं, और प्लांट आपका घना होता चला जाता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो ये वेस्ट मटेरियल में ही लगा हुआ है। ये आइसक्रीम के बॉक्सेस हैं जो कि अक्सर घर में आपको इस तरह के प्लास्टिक के मिल जाते हैं, तो उन्हीं में लगाया हुआ है। इनको पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ मैंने ये वाइट वाली कटिंग्स लगाई थी जो कि स्टार्ट में मैंने आपके साथ लगाना शेयर की हैं, ये वही हैं। और इनसे आप कटिंग से भी आप ढेरों पौधे इस तरह बना के तो अपने पास जो है वो काफ़ी सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये वेस्ट बॉक्स ही था, बॉटल थी ये ऑयल की, और उसी में मैंने यहाँ पे देखें जेड की और इसकी कटिंग्स लगाई हैं। कटिंग्स में बहुत अच्छी रूट्स आ गई हैं, बस आपको इसमें होल कर लेना है और उसके बाद आपने अपनी कटिंग्स लगा देनी है। इसी तरह ये देखिए ये अजवाइन की कटिंग्स से अब रूट्स नीचे से बाहर आ रही हैं बॉटल से। तो बहुत अच्छा ये मेरा बुशी प्लांट एक तैयार हो गया है, और ये सेल के लिए अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ कुछ और कटिंग्स लगा रखी हैं जिनमें कि वंडरिंग जू है, पर्पल हार्ट है, जेड की कटिंग्स हैं। तो वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल आप अपने गार्डन में करते हुए ढेरों पौधे जो हैं वो कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये क्लांचो की देसी वैरायटी है, इसकी लीव्स बहुत खूबसूरत है, ऑरेंज इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो कितने छोटे छोटे जो पॉट्स हैं उनमें मैंने कटिंग्स को लगाया है, वहाँ ही आपकी कटिंग्स जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। इनमें रूट्स आ जाएं फिर आप इन्हें बेशक बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर लें तो ये बहुत बड़े से प्लांट बन जाते हैं। वैसे भी इस तरह ये मैंने मिट्टी के ऊपर रखे हुए हैं, तो जब मिट्टी के ऊपर रखे हुए हैं रूट्स इनकी जब ड्रेनेज होल से नीचे जाती हैं तो नीचे भी उनको मिट्टी मिलती है, तो प्लांट जो ऊपर ग्रो हो रहे होते हैं वो बहुत हेल्दी वे में ग्रो करते हैं। तो आप भी इसी तरह वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके गार्डनिंग को बजट में रहते हुए कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हमें बहुत बड़े बड़े पॉट्स ख़रीदने हैं, बहुत महंगे महंगे कलरफुल पॉट्स ख़रीदने हैं। आप इस तरह से भी अपने प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करके उनकी केयर करके उनको बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये देखें ये हाँ बिल्कुल एक पोली बैग है, जिस तरह से हम चाय पत्ती निकालते हैं या फिर कोई और भी पैकेट इस तरह का होता है अक्सर बड़ा पैकेट, तो उसी में मैंने रियो के प्लांट्स लगा दिए थे। तो बहुत इजी है इस तरह से गार्डनिंग करना, और कटिंग से भी आप बहुत ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। ये देखें लालसा की मैंने कटिंग्स लगाई थी और बहुत अच्छे से इसमें कुछ जो है वो ग्रो हो गई हैं, कुछ बाकी भी हो जाएंगी। वनडीजू की कटिंग्स लगी हुई हैं, कोलियस की लगाई हैं। तो ये सारी अभी कटिंग्स हैं, जब इंशाल्लाह ये ग्रो हो जाएंगी, प्लांट्स रेडी होंगे तो फिर मैं आपके साथ अपडेट भी इनकी शेयर करूँगी। यहाँ देखिए ये एक ग्लासी में मैंने कटिंग्स लगाई थी चाइनीज़ वॉयलेट की, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। जैसे जैसे इनको मैं शिफ्ट करती जाऊँगी, क्योंकि अभी रेनी सीज़न है, तो रेनी सीज़न में आप कोई भी प्लांट है उसको शिफ्ट करें, उसको रिपॉट करें, मिट्टी चेंज करें, जो भी काम आपको करना है आप बहुत इजीली उसके साथ केयर फ्री होके कर सकते हैं। तो आपको जो है वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये ब्लू पी वाइन है,
ये ऑलरेडी बुक हैं अभी, 2 से 3 वाइन हैं। अगर किसी को चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अरेंज कर दूंगी। अभी जो मेरे पास थी अवेलेबल 3 से 4 वो प्री बुक हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जैस्मीन का प्लांट है, इसमें भी बहुत अच्छी फिर से फ्लावरिंग आना शुरू हो चुकी है 2 दिन से, शुक्र अल्लाह का। अभी दोबारा बारिश नहीं हुई, हल्की सी जो है वो बादल आ जाते हैं, लेकिन इनको एक्स्ट्रा पानी दोबारा जो है वो नहीं मिला, तो प्लांट्स में है वो मरने से बच जाते हैं। अगर रेगुलर ही पूरा वीक इनको बारिश का पानी मिलता रहे तो प्लांट्स में है वो मरने लग जाते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए, ये मैंने कितना खूबसूरत इसमें फ्लावर भी खिला है। ये मुझे कटिंग्स गिफ्ट मिली थी, तो मैंने इनको देखें बॉटल के एक ऊपर वाले हिस्से में लगा के पॉट में वहाँ पे रख दिया है। इसी तरह ये गलांचों की कुछ कटिंग्स लगाई हैं वेरीगेटेड में, बहुत खूबसूरत सा ये विंटर का प्लांट है। तो आप भी इसी तरह गार्डनिंग को कर सकते हैं बहुत इजीली कटिंग्स लगा के। इस मौसम में आप कोई कटिंग लगाएंगे लग जाएगी, कोई प्लांट ग्रो करेंगे वो ग्रो हो जाएगा। हो ही नहीं सकता कि वो प्लांट आपसे ग्रो ना हो। बहुत खूबसूरत सा ये लालटाना का येलो कलर है, और इसी तरह यहाँ पे बाकी प्लांट्स भी बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। यहाँ ये पिंक वाला शेड है इसका। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कीप गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।